हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आजकल सब बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ, बट द थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज मैं जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अपना पूरा ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कल एक ऐसे इंसिडेंट हुआ, मैं मेट्रो में जब ऑफिस आ रही थी अपने, और मेरे साथ ही एक लड़का था, अराउंड होगा 24-25 साल का। एंड उसने जस्ट, वो मुझे लगता है कि ट्रैवल करके आया होगा। जो इंसिडेंट हुआ वो मेरे साथ खड़ा था, एंड जैसे उसने मेट्रो में एंट्री ली, मेरे साथ वो खड़ा था, और विद इन आई थिंक 5 मिनट्स के बाद वो एकदम से नीचे गिर गया। हीट स्ट्रोक उसको इतना ज़्यादा हुआ था कि वो एकदम से गिर गया। फिर हम लोग जो भी थे, फिर उसको उठाया, पानी वानी पिलाया, एंड उसकी आईज़ नहीं ओपन हो रही थी। एंड फिर उसको वो ठीक हो, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा मिसहैपनिंग नहीं हुई। फिर वो ठीक हुआ, उसको बिठाया, तो पता चला कि जब वो मेट्रो मतलब मेट्रो ले रहा था, वो एक्चुअली जब न्यू अशोकनगर आता है तो थोड़ा ना वॉकिंग का है, तो उसने बताया कि वो 10 मिनट से वॉक करने के बाद उसने मेट्रो ली। तो क्या हुआ कि जब वो वॉक कर रहा था, आजकल तो पता ही नहीं चलता कि सुबह होते ही धूप निकलनी शुरू हो जाती है, और 7 बजे तक कितनी तेज धूप होती है, और उसके बाद 8 बजे थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो फिर रात हो जाती है। तो आजकल का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वेदर का। तो क्या हुआ कि वो उसने बताया, जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने बताया कि वो 10 मिनट थोड़ा वॉक करके आया, एंड सडनली इतना स्वेट हो रखा था उसकी शर्ट्स वगैरह पे, और एकदम से वो एसी में आ गया। और जो मेट्रो की एसी थोड़ी कूलिंग अच्छी खासी थी, तो एकदम से जब चेंज हुआ, एकदम से हीट से एकदम से एसी में आया, तो उसकी बॉडी जो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाई, एकदम से जो है ना उसका, एकदम उसको चक्कर से आ गए। तो द थिंग इज की हीट तो है ही, बट एकदम से आप किसी भी इन्वायरमेंट में अगर जा रहे हैं तो थोड़ा सा बॉडी को प्रिपेयर कर ले। सेम चीज़ कि जब हमें बहुत प्यास लगती है तो हम एकदम से धूप से आते हैं, बाहर से आते हैं, फटाफट फ्रिज खोलते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं। वो भी बहुत हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। उससे बेटर ऑप्शन है कि आप घर में जो नॉर्मल पानी है, किसी बोतल में है, म्यूर जग में है, वाटर कूलर में है, या फिर डायरेक्टली आप एक्वा से आप निकाल के पी सकते हैं, बट फ्रिज का पानी एकदम से ना लें क्योंकि बॉडी अभी दूसरी कंडीशन में है, और डायरेक्टली आप अपनी बॉडी के अंदर बिल्कुल चिल्ड पानी देंगे, या फिर हम बाहर जाते हैं, हम जूस ले रहे हैं, लिक्विड कुछ भी ले रहे हैं, एकदम से अगर हम बाहर से आए, किसी हीट वाले इन्वायरमेंट से आए और एकदम से हमने कोई ठंडा लिया, तो आपकी बॉडी को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बॉडी एकदम से उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करती, कोई भी चीज़ धीरे धीरे अडॉप्ट करती है। आप 5-7 मिनट बाहर से आ रहे तो बैठ जाएं, अगर आप जैसे चल के आ रहे हैं तो एकदम से मेट्रो के अंदर ना चढ़े, थोड़ा सा आप बाहर वेट कर ले कि बॉडी कूल डाउन हो। जैसे कि हम वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट में हमें यही बताया जाता है कि, या फिर योगा कर, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, कि थोड़ा सा कूल डाउन कर लो, है ना। जैसे वर्कआउट स्टार्ट करने पे थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं कि बॉडी प्रिपेयर हो जाए, पंप हो जाए, उसके बाद वर्कआउट करें। वर्कआउट खत्म हो जाता है तो फिर हम करते हैं कि थोड़ा कूल डाउन हो जाए, कि बॉडी नॉर्मल उसमें आ जाए। तो सेम चीज़ होती है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और मतलब इतनी ज़्यादा है कि अगर आप बिना एसी के नहीं बैठ रहे तो नॉर्मल पंखे में या कूलर में भी आपको एक टाइम के बाद स्वेट होना शुरू हो जाता है। ये हाल है अभी दिल्ली का। एंड बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आपको अपना ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ हैं तो आप प्लीज़ वो ले लीजिए। बिना काम के घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। ऐसा लगता है कि बस। और हाँ, जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, ट्राई करें कि इस धूप से बचने की कोशिश करें। और आप ना जो एक कहते हैं ना गमछा होता है, जो कि हरियाणा, बिहार, यूपी, पंजाब, हर जगह मोस्टली गमछा, जो आजकल की नई जनरेशन है, यंग जनरेशन को पता ही होगा, फैशन में भी यूज़ करते हैं। पहले के ज़माने के लोग यूज़ करते थे क्योंकि वो लोग प्योर कॉटन, वो जो गमछा है वो प्योर कॉटन का होता है। और जब भी हम बाहर जाते हैं तो उसको अपने सर पे, आपने देखा होगा, बांध के ले लेते हैं, गले में लेते हैं, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप उसको, मैं तो ये कहूँगी आजकल के जितने भी बॉयज़ हैं, आप एक एक फ़ैशन की तरह भी उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़ैशन की तरह तो है ही, बट वो आपकी बहुत हेल्प करता है। आप अगर बाहर निकल रहे हैं, गर्ल्स तो क्या करती है, अपना फेस पे पूरा बांध लेती है और अम्ब्रेला यूज़ कर लेती है, बट अगर बॉयज़ चाहें तो मैंने बहुत को देखा, एंड आई फील वेरी हैप्पी कि वो बिल्कुल शाय फील नहीं करते। हमारी जनरेशन बहुत चेंज हो रही है, तो मोस्टली ट्राई करें कि आप वो गमछा यूज़ करें। ऑफ़िस जा रहे हैं तो गले में डाल लें, धूप में जैसे बाहर निकल रहे हैं तो उसको अपने सर पे ऐसे रख लें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिक्विड चीज़ लें, और
एक बोतल हमेशा अपने पास रखें, अपने हैंड्स में रखें, क्योंकि कहते हैं कि अगर चीज़ दूर होती है तो हम एक एक हो जाता है कि ना थोड़ा आलस करते हैं कि हाँ भाई पानी वानी कैसे, पर अगर हाथ में आपकी चीज़ रहेगी तो एक एक घूंट जो है वो पीते रहेंगे। एंड सेकेंड थिंग कि अभी जो है आम पन्ना जो होता है ना, आम का जूस जो होता है, बेसिकली मैंगो शेक की बात नहीं कर रही मैं, आम पन्ना बनता है, कच्चे आम का बनता है, वो आपकी बॉडी को जो है, और बेल फल होता है, वो आपकी बॉडी को बहुत, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है ना उसको बहुत टाइम तक मेंटेन करके रखता है, तो आप वो ज़रूर लीजिए। एंड एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जो मैं आजकल देख रही हूँ, हमारे घर में जो मेड्स आते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, है ना, इन लोगों को जब भी हमारे पास काम करने आते हैं तभी हम इतने फ्री होते हैं कि हम बाहर ऑफिस में काम कर पाते हैं, तो ये हमारे फैमिली का एक पार्ट्स है। तो ये बेचारे इतनी धूप में आते हैं जाते हैं, है ना, जैसे मॉर्निंग की शिफ्ट करते हैं, फिर इवनिंग में आते हैं, गार्ड्स बेचारे कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि एक नॉर्मल पंखा है ना, तो आप उनकी प्लीज़ रिस्पेक्ट करें, ट्राई करें कि जितना हो सके इन लोगों को जो है वो पानी प्रोवाइड कराई जाए या फिर कोई चीज़ खाने की प्रोवाइड कराई जाए। ये भी हमारी फैमिली का एक पार्ट्स होते हैं, ये भी हमारी सिक्योरिटी करते हैं। अगर ये हमारी सिक्योरिटी ना करें, हमारे घर का काम ना करें, तो हमारी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती। तो एंड अगर आप बाहर जाते हैं तो रोड साइड्स आपने देखे होंगे, कई लोग मजबूर हैं, वो बेचारे क्या ही करें, जैसे कि रोड साइड पे जो काम करते हैं, फ्रूट सेलर्स होते हैं, है ना, मोची है, और बहुत सारे होते हैं। तो ट्राई दैट कि आप अगर दे सकते हैं तो उनको एक अम्ब्रेला दे दें, ट्राई दैट कि उनको एक कि जो बड़ी सी एक पन्नी होती है वो दे दें, कि जिससे वो अपना बेचारा वो कवर करके जो है वो थोड़ा सा तो राहत मिल सके उनको। हो सकता है वो इसलिए ये चीज़ नहीं कर पाते कि उनको लगता है कि इन पैसों को बचा के मैं अपनी फैमिली के लिए शाम को कुछ ले जाऊँ या थोड़ा पैसा अर्न कर लूँ। बट अगर हम अच्छी कंडीशन में हैं कि छोटी-छोटी चीज़ें हम इन लोगों के लिए कर सकते हैं गर्मी में, तो हमें करना चाहिए। और क्योंकि कहा जाता है लाइफ बहुत, मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। बट जितना टाइम होता है हमारे पास, हमें खुल के जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, ट्राई टू हेल्प ईच अदर। और ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि हमारे पास है तो हम दूसरों का क्यों करें। अगर हमें ऊपर वालों ने कुछ दिया है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम भी उस लायक हैं तो हम दूसरों की हेल्प करें। देखो जितना हम दूसरों के लिए करेंगे ना, उतना ही वो ऊपर वाला हमें वो चीज़ देगा। ये तो मैंने खुद फ़ील करी है। तो आप किसी से एक्सपेक्टेशंस ना करें कि कोई किसी ने आपके साथ क्या किया, नहीं किया, कोई बात नहीं, आप हर किसी की हेल्प करें। एंड सेकंड थिंग मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बच्चों को और बुज़ुर्ग को जो भी हमारे घर में है, उनका इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यंगस्टर की बॉडी कुछ डिफरेंट होती है, वो हर चीज़ को जो है वो एडॉप्ट कर लेती है। बट इसमें वैसे तो आपका हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है, बट यू नेवर नो दैट कि कब क्या हो जाए। सो बहुत ज़रूरी है बच्चे और बुज़ुर्ग को कि उनको ध्यान दिया जाए। कुछ ऐसे काम हैं जो कि जिनके लिए वो बाहर जाते हैं, तो ट्राई करें कि उनको ना भेज के आप खुद करें और इवनिंग में जाएं। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा जस्ट पार्ट ऑफ जॉब कि ऐसा कर देना चाहिए कि दिन के टाइम में सब सो जाओ और रात को सब काम करना शुरू कर दो। तो ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, बट अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। बट ऑब्वियसली प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैंने बहुत सारे, अभी मैं ट्रैवलिंग जब भी कर रही हूँ, कहते हैं कि ट्रैवलिंग आपको बहुत सिखाती है, और जितना भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ मैंने देखा है, मेरे को बहुत ज़्यादा आई सैल्यूट जो ट्रैफिक पुलिस होती है। मैं अभी परसों नरसों कहीं गई थी एंड मैंने देखा ट्रैफिक पुलिस वाले, उन्होंने किसी टेम्पल गई थी मैं, एंड उस टेम्पल के 2 किलोमीटर की दूर पे उन्होंने बैरिकेटर लगा रखा था कि ज़्यादा क्राउड ना हो जाए, और वो धूप में गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप ये वाला रास्ता लो, ये वाला। और मुझे लग रहा था कि मैं गाड़ी में थी और मैं 2 मिनट के लिए मैंने अपनी गाड़ी से एक पानी की बोतल निकाली एंड मैंने उनको वो पानी की बोतल दी, और मैं सिर्फ इतनी देर में मैं उस धूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एंड आई सैल्यूट दैट कि वो पर्सन जो है जस्ट ना तो अम्ब्रेला था ना कुछ था, है ना,
एंड वो वैसे ही रोक रहे थे और फिर मैं वहाँ से चली गई, मैं वापस आई, फिर मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे साइड में एक पेड़ है तो आप पेड़ के नीचे 2 मिनट के लिए बैठते हैं। देखिए यार, काम तो है, मैं मानती हूँ ड्यूटी इज़ ड्यूटी, बट द थिंग इज़ कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो ट्राई करें जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ्रूट्स है, वाटर बॉटल है, बिस्किट्स हैं, है ना, अम्ब्रेला है, एक नॉर्मल सी जो अम्ब्रेला है, और मतलब जो भी चीज़ आपसे हो सकती है वो आप प्लीज़ जब भी आप अपनी गाड़ी में या अपने बैग्स में, है ना, आप रखें अगर आप इस लायक हैं। और मुझे लगता है बिस्किट्स हैं जो कि 5-10 रुपए की मिल जाती है, और अगर आप 5 या 10 बिस्किट्स अपने बैग में रख लेते हैं, टॉफ़ी के पैकेट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें रख लेते हैं, और आप जब रास्ते में जाते हैं तो कोई आप देखते हैं ना सिग्नल्स में मांगने वाले आते हैं, कभी आप उनको पैसे ना दें, ये छोटी-छोटी चीज़ें देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उनके पास वो चीज़ें होंगी, तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको खाएँगे, फेंकेंगे तो नहीं, है ना? पैसों को वो क्या करते हैं या क्या इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग बात है। तो आप ट्राई करें कि लोगों को बताएँ कि यार अगर आप ट्रैफ़िक में देखते हैं किसी को क्या कहते हैं बाइक पे बैठे हुए धूप में, बोलें कि प्लीज़ अपने सर को कवर कर लें, हेलमेट्स यूज़ करें, है ना? ट्राई करें कि कोई बात नहीं, अगर कोई 2 बंदा बैठा है तो पीछे एक छाता यूज़ करें, है ना? शर्म वाली कोई बात नहीं है, फ़ैशन-वैशन बाद में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करें, बहुत कहते हैं ना जान है तो जहान है। और प्लीज़ अपनी फैमिली का ध्यान रखें, बोलें कि घर में रहें, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये कुछ टाइम, मुझे लगता है कुछ टाइम और जो भी 10-15 दिन है, ये इतनी ज़्यादा हीट वेव है, ये जब निकल जाएगी उसके बाद फिर आप चिल करें, घूमें फिरें, जो मर्ज़ी करें। क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, बॉडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, आए दिन यू नो कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, आज ये बेहोश हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, इतने सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ट्राई करें कि प्लीज़ आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखें। लस्सी, दही, दूध, लिक्विड, है ना? और सॉल्ट ज़रूर लें, ठीक है? और प्लीज़ डाइटिंग-वाइटिंग इस टाइम ना करें, क्योंकि बिना वर्कआउट के ही स्वेट होता रहता है, तो आपकी बॉडी से जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो भी कम हो रही है। तो ट्राई करें, सॉल्ट लें, ब्लैक सॉल्ट लें, पिंक सॉल्ट लें, क्योंकि पिंक सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर वाटर को एब्ज़ॉर्ब करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो प्लीज़ करें, सबका ध्यान रखें, बहुत ध्यान की ज़रूरत है। और इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो रहा है बुज़ुर्गों में, है ना? हर एज में। तो मैं आई होप सो कि आप लोग जो है जहाँ भी होंगे अपना आप पूरा ध्यान रखेंगे, अपने आस-पड़ोस का ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ, और मैं जल्द आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ। ऑब्वियसली मैं जल्दी-जल्दी वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आजकल काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें भी लाइफ़ में चल रही है, फैमिली, इधर-उधर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, थोड़ा बिज़ी हूँ, तो इसकी वजह से बना नहीं पाती। बट जैसे भी मुझे कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है, ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तब के लिए बाय-बाय, टेक केयर।